मैं कुमार मुकेश, रिएक्शन बिहार न्यूज़ से। रास्ते से गुजर रहा था और जम्मू बस स्टैंड में काफ़ी भीड़ देखने को मिला। भीड़ में एक बैनर भी मिला। बैनर में लिखा हुआ था पंचायत वार्ड सचिव संघ जमुई, एक दिवसीय जिला स्तरीय बैठक। मेरी मन हुआ कि इन लोगों से जाने आखिर इतनी भीड़ और बैठकें किस मुद्दा को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग क्यों बैठे हैं? आज की बैठक जो हो रही है सिर्फ जमुई जिला में नहीं बल्कि पूरे बिहार के हर एक प्रखंडों में हो रही है, जो कि 13/12/2021 को पंचायती राज विभाग के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया कि पुराने वार्ड सचिव को हटा के नए सिरे से पूरा बहाली किया जाएगा। इसी उद्देश्य से हम लोग 4 साल काम किए हैं। 4 साल से हम लोग वर्क किए हैं, 7 निश्चय का काम किए हैं, नल का जल और नली गली। इसी के कारण जो है हम लोग बैठक किए हैं कि हम लोग हर एक प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक आवेदन देने जा रहे हैं। उसमें है कि हम लोग को अनुभव के आधार पर फिर पुनः बहाल किया जाए। इसी के उद्देश्य से हम लोग बैठक कर रहे हैं। एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि बिहार में बेरोजगारी दूर करना है, और एक तरफ फिर जो है रोजगार देके उन्हीं के द्वारा हम लोग बहाल हुए थे, फिर नया सिरे से बहाली करने जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है बताइए पत्रकार बंधु? एक तरफ जो है आप रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ आप रोजगार छीन रहे हैं, जबकि हम लोग 4 साल से काम किए हैं बिना तनख्वाह के, बिना परिश्रम किए हैं और रात दिन मेहनत करके हम लोग 15/12/2021 से 26/12/2021 तक हम लोग आमरण अनशन और बैठक किए थे गर्दनी बाग के पटना में, जिसमें कि बिहार के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं और बिहार सरकार के जितने भी विधायक हैं अभी वर्तमान में, उसमें एक भी आदमी सुधि लेने वाला हम लोग का नहीं था। सिर्फ जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जमुई सांसद श्री चिराग पासवान जी और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मदन मोहन झा और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हम लोग को आने का काम किया। और उनका कहना थी कि आप लोग का मांग जायज़ है, सरकार को आप लोग को लेना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि बेरोजगार को दूर करना है और एक तरफ जो आपको हटा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? आप लोग भी तो बिहार के नागरिक हैं, आप लोग भी तो सम्मानित आदमी हैं, आप लोग 4 साल का अनुभव है। ये कहाँ का न्याय है? ऐसा तो अंग्रेज के साथ भी नहीं होता था कि काम करा के फिर जो है उनको लात मार के हटा दिए। अगर जो हम लोग की मांग पूरा नहीं होगी तो पूरे पटना में 10 तारीख को आने वाला समय पूरे पटना में चक्का जाम किया जाएगा। आज हम लोग 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किए थे, आमरण अनशन किए थे। उसमें मिला क्या? उधर से 4 वहाँ के आए, वहाँ के जितने भी पदाधिकारी थे, हम लोग से बोला गया कि ठीक है आप लोग का मांग जायज़ है। 5 बजे आदरणीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी आप लोग का सुधि लेंगे, आप लोग से मिलने आएंगे, और 2 ही बजे हम लोग पर वाटर कैन और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? पत्रकार बंधु आप जवाब दीजिए। हमारी बातों को मुख्यमंत्री के पास, आदरणीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के पास रखिए कि आपने बोला था कि 5 बजे जो है आप लोग से मिलेंगे और आप लोग को बातों को सुना जाएगा, और 2 बजे आप लोग लाठीचार्ज करवा दिए। हमारे मुजफ्फरपुर के एगो मित्र जो है जीवन और मौत के कगार पे हैं, वो जो है आईसीयू में भर्ती हैं। हमारे 11 गो भाई जो है अभी जेल में बंद हैं। ये कहाँ का है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का धरती है, सबका लोकतंत्र में सबका अधिकार है आपसे मांग करना, लेकिन आपने लाठीचार्ज कर दिया। ये कहाँ का तोरी नीति है? ये कहाँ का न्याय है? अगर जो आपकी इसी तरह की नौबत रही तो पूरे बिहार में आमरण अनशन और वार्ड सचिव के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। सुनने में आया कि आप वहाँ जो रैली में आप तमाम लोग गए थे, तो सरकारें से कुछ बात भी हुई है? सरकारें से बात हुई उस दिन, तो 5 बजे हम लोग का बात सुनने का था, लेकिन 2 बजे वाटर कैन और लाठीचार्ज आंसू गैस का भी छोड़ा गया, हम लोग को भगा दिया गया। उसके बाद
तीन तारीख को फिर जो है हम लोग फिर जो है पटना में रह गए थे। 31/12/2021 को आदरणीय पंचायती राज मंत्री के निर्देशक जो हैं, जो पहले सीतामढ़ी में IAS थे, जिलाधिकारी थे, बहुत सूझबूझ वाला आदमी, हम लोग गए थे उनके पास, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के पास। उन्होंने बोला कि आप लोग का मांग जायज़ है, आप लोग आवेदन दीजिए, हम पंचायती राज विभाग में आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद बोले कि आप लोग का 5-6 दिन में आप लोग का निर्णय निकाला जाएगा। अगर जो निर्णय नहीं लिया जाएगा तो फिर हम लोग उग्र होकर फिर आमरण अनशन करेंगे। तो आपका क्या नाम है और संघ में आप क्या हैं? हम संघ प्रदेश प्रवक्ता हैं, मेरा नाम है रिंकू कुमार सिंह। तो सरकार से आप अभी तक कितना संतुष्ट हो पाए हैं, जिस के लिए आप लोग आमरण अनशन, रैली वगैरह वगैरह जो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार कितना सुनने वाली है या सुनेगी? हाँ, 31/12/2021 से हम लोग को कुछ आश्वासन मिला है। हम लोग को लग रहा है कि 75% हम लोग का मांग सरकार मान रही है। और 31/12/2021 को हम लोग को बुलाया गया पंचायती राज विभाग में। पंचायती विभाग के सचिव जो थे आदरणीय रंजीत कुमार सिंह, उन्होंने बोला कि आप लोग का जो है बात सरकार के समक्ष रखा जाएगा और 5, 6, 7 तारीख तक ले आप लोग का मांग मान लिया जाएगा। मान लीजिए अगर सरकार नहीं मानी तो क्या कदम आगे का होगा? हम लोग आमरण अनशन करेंगे, फिर पटना में चक्का जाम करेंगे। हम लोग तो कुछ न कुछ बैठे नहीं रहेंगे। हम लोग बेरोजगार हैं। आखिर 4 साल में हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार किया गया। बहुत मेरे बंधु को बेनी बहना का एज भी समाप्त हो गया है। 4 साल तक हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जो है मैट्रिक पास के हम लोग को एजुकेशन के आधार पर बहाल किया गया था कि हाँ आप लोग को रोजगार दिया जा रहा है। बहुत लोग प्रदेश में कमा रहे थे, वहाँ से आके बहाल हुए हैं। चलिए, और भाई भी हैं यहाँ पे इकट्ठे, उनसे भी मन की बात जाने। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम परशुराम तांती है। और क्या है? कार्यकारी जिलाध्यक्ष पंचायत वार्ड सचिव संघ जमुई से है। मेरा मुख्य मांग सरकार से है। हम लोगों ने 4 साल काम किया है, वार्ड को चमकाने का काम किया है। हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, हम लोग मैट्रिक योग्यता के आधार पर लिया गया था। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को अनुभव के आधार पर पुनः वार्ड में वार्ड सचिव के रूप में काम करने का मौका दिया जाए। अभी हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे। पूरे बिहार में प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे कि 13 तारीख को एक लेटर जारी हुआ था पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर रंजीत सिंह के द्वारा, जिसमें सभी वार्ड सचिव को मतलब हटा के नए सिरे से गठन करने की बात कही गई थी। इसके बाद हम लोगों ने प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में 15 तारीख से लगातार 26 तारीख तक हम लोग शांतिपूर्ण धरना पटना के गर्दनी बाग में देने का काम किए, लेकिन सरकार के किसी भी आला अधिकारी ने हम लोगों की सुधि लेने का काम नहीं किया। 27 तारीख को पूरे बिहार के 1,14,000 वार्ड सचिव पटना बीजेपी कार्यालय के पास हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर बैठे हुए थे। बीजेपी कार्यालय के तरफ से हम लोग को सूचना दी गई थी कि 5 बजे माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी आएंगे, आप लोगों को वार्ता होगा। इसके बीच में नीतीश कुमार जी के पुलिसिया तंत्र के द्वारा हम लोग वार्ड सचिव भाई एवं बहनों पर बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें हमारे दर्जनों भाई बहना घायल हैं, जिसमें एक हमारे मुजफ्फरपुर के राजीव कुमार जी हैं जो कि ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। उसका हेड में ज़्यादा चोट लगा था, हेड का ऑपरेशन हुआ और वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, अभी ICU में भर्ती हैं। और 10 हमारे वार्ड सचिव बंधु जेल में हैं। इसलिए हम लोग पीछे बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग काम किया है, हम लोग को उम्र ख़त्म हो गया है। जब तक हम लोग को मांग सरकार पूरा नहीं करती है, जब तक हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लगातार हम लोग को आंदोलन मतलब चलेगा। और अगर 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक हमारी मांग अगर पूरा नहीं होती है तो 10 तारीख को पूरे पटना में चक्का जाम होगा। चलिए, अभी जो निष्कर्ष तक हम लोग पहुँचे हैं और सुनने के बाद यह मालूम होता है कि ये जो इनका 3 मांगे हैं, बिहार सरकार वार्ड सचिव को मानदेय लागू करे, बिहार सरकार वार्ड सचिव को अस्थायी करे, बिहार सरकार वार्ड सचिव को सरकारी कर्मी का दर्जा दे। अगर ये मांग अगर सरकार नहीं मानती है तो इन लोगों का कहना है कि अंतिम सांस तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार कुमार मुकेश, जिज्ञासा संसार से। मैं कुमार मुकेश, रिएक्शन बिहार न्यूज़ से रास्ते से गुजर रहा था और जमुई बस स्टैंड में
काफ़ी भीड़ देखने को मिला। भीड़ में एक बैनर भी मिला। बैनर में लिखा हुआ था पंचायत वार्ड सचिव संघ जमुई, एक दिवसीय जिला स्तरीय बैठक। मेरी मन हुआ कि इन लोगों से जाने आखिर इतनी भीड़ और बैठकें किस मुद्दा को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग क्यों बैठे हैं? आज की बैठक जो हो रही है सिर्फ जमुई जिला में नहीं बल्कि पूरे बिहार के हर एक प्रखंडों में हो रही है, जो कि 13/12/2021 को पंचायती राज विभाग के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया कि पुराने वार्ड सचिव को हटा के नए सिरे से पूरा बहाली किया जाएगा। इसी उद्देश्य से हम लोग 4 साल काम किए हैं। 4 साल से हम लोग वर्क किए हैं, 7 निश्चय का काम किए हैं, नल का जल और नली गली। इसी के कारण जो है हम लोग बैठक किए हैं कि हम लोग हर एक प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक आवेदन देने जा रहे हैं। उसमें है कि हम लोग को अनुभव के आधार पर फिर पुनः बहाल किया जाए। इसी के उद्देश्य से हम लोग बैठक कर रहे हैं। एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि बिहार में बेरोजगारी दूर करना है, और एक तरफ फिर जो है रोजगार देके उन्हीं के द्वारा हम लोग बहाल हुए थे, फिर नया सिरे से बहाली करने जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है बताइए पत्रकार बंधु? एक तरफ जो है आप रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ आप रोजगार छीन रहे हैं, जबकि हम लोग 4 साल से काम किए हैं बिना तनख्वाह के, बिना परिश्रम किए हैं और रात दिन मेहनत करके हम लोग 15/12/2021 से 26/12/2021 तक हम लोग आमरण अनशन और बैठक किए थे गर्दनी बाग के पटना में, जिसमें कि बिहार के जितने भी काबीना मंत्री हैं और बिहार सरकार के जितने भी विधायक हैं अभी वर्तमान में, उसमें एक भी आदमी सुधि लेने वाला हम लोग का नहीं था। सिर्फ जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जमुई सांसद श्री चिराग पासवान जी और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मदन मोहन झा और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हम लोग को आने का काम किया। और उनका कहना थी कि आप लोग का मांग जायज़ है, सरकार को आप लोग को लेना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि बेरोजगार को दूर करना है और एक तरफ जो आपको हटा रहे हैं, आखिर क्या वजह है? आप लोग भी तो बिहार के नागरिक हैं, आप लोग भी तो सम्मानित आदमी हैं, आप लोग 4 साल का अनुभव है। ये कहाँ का न्याय है? ऐसा तो अंग्रेज के साथ भी नहीं होता था कि काम करा के फिर जो है उनको लात मार के हटा दिए। अगर जो हम लोग की मांग पूरा नहीं होगी तो पूरे पटना में 10 तारीख को आने वाला समय पूरे पटना में चक्का जाम किया जाएगा। आज हम लोग 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किए थे, आमरण अनशन किए थे। उसमें मिला क्या? उधर से 4 वहाँ के आए, वहाँ के जितने भी पदाधिकारी थे, हम लोग से बोला गया कि ठीक है आप लोग का मांग जायज़ है। 5 बजे आदरणीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी आप लोग का सुनधी लेंगे, आप लोग से मिलने आएंगे, और 2 ही बजे हम लोग पर वाटर कैन और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? पत्रकार बंधु आप जवाब दीजिए हमारी बातों को। मुख्यमंत्री के पास, आदरणीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के पास रखिए कि आपने बोला था कि 5 बजे जो है आप लोग से मिलेंगे और आप लोग को बातों को सुना जाएगा, और 2 बजे आप लोग लाठीचार्ज करवा दिए। हमारे मुजफ्फरपुर के एगो मित्र जो है जीवन और मौत के कगार पे हैं, वो जो है आईसीयू में भर्ती हैं। हमारे 11 गो भाई जो है अभी जेल में बंद हैं। ये कहाँ का है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का धरती है, सबका लोकतंत्र में सबका अधिकार है आपसे मांग करना, लेकिन आपने लाठीचार्ज कर दिया। ये कहाँ का तोरी नीति है? ये कहाँ का न्याय है? अगर जो आपकी इस तरह की नौबत रही तो पूरे बिहार में आमरण अनशन और वार्ड सचिव के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। सुनने में आया कि आप वहाँ जो रैली में आप लोग तमाम लोग गए थे, तो सरकारें से कुछ बात भी हुई है? सरकारें से बात हुई। उस दिन तो 5 बजे हम लोग का बात सुनने का था, लेकिन 2 बजे वाटर कैन और लाठीचार्ज आंसू गैस का भी छोड़ा गया, हम लोग को भगा दिया गया। उसके बाद 3 तारीख को फिर जो है हम लोग फिर जो है पटना में रह गए थे। 31/12/2021 को
आदरणीय पंचायती राज मंत्री के निर्देशक जो हैं, जो पहले सीतामढ़ी में आईएएस थे, जिलाधिकारी थे, बहुत सूझबूझ वाला आदमी है। हम लोग गए थे उनके पास, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के पास। उन्होंने बोला कि आप लोग का मांग जायज़ है, आप लोग आवेदन दीजिए, हम पंचायती राज विभाग में आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद बोले कि आप लोग का 5-6 दिन में आप लोग का निर्णय निकाला जाएगा। अगर जो निर्णय नहीं लिया जाएगा तो फिर हम लोग उग्र होकर फिर आमरण अनशन करेंगे। तो आपका क्या नाम है और संघ में आप क्या हैं? हम संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं, मेरा नाम है रिंकू कुमार सिंह। तो सरकार से आप अभी तक कितना संतुष्ट हो पाए हैं, जिस के लिए आप लोग आमरण अनशन, रैली वगैरह वगैरह जो कर रहे हैं? आपको क्या लगता है सरकार कितना सुनने वाली है या सुनेगी? हाँ, 31/12/2021 से हम लोग को कुछ आश्वासन मिला है। हम लोग को लग रहा है कि 75% हम लोग का मांग सरकार मान रही है। और 31/12/2021 को हम लोग को बुलाया गया पंचायती राज विभाग में। पंचायती विभाग के सचिव जो थे आदरणीय रंजीत कुमार सिंह, उन्होंने बोला कि आप लोग का जो है बात सरकार के समक्ष रखा जाएगा और 5, 6, 7 तारीख तक ले आप लोग का मांग मान लिया जाएगा। मान लीजिए अगर सरकार नहीं मानी तो क्या कदम आगे का होगा? हम लोग आमरण अनशन करेंगे, फिर पटना में चक्का जाम करेंगे। हम लोग तो कुछ न कुछ बैठे नहीं रहेंगे। हम लोग बेरोजगार हैं। आखिर 4 साल में हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार किया गया। बहुत मेरे बंधु को बेनी बहना का एज भी समाप्त हो गया है। 4 साल तक हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जो है मैट्रिक पास के हम लोग को एजुकेशन के आधार पर बहाल किया गया था कि हाँ आप लोग को रोजगार दिया जा रहा है। बहुत लोग प्रदेश में कमा रहे थे, वहाँ से आके बहाल हुए हैं। चलिए, और भाई भी हैं यहाँ पे इकट्ठे, उनसे भी मन की बात जाने। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम परशुराम तांती है और क्या है? कार्यकारी जिला अध्यक्ष पंचायत वार्ड सचिव संघ जमुई से है। मेरा मुख्य मांग सरकार से है। हम लोगों ने 4 साल काम किया है, वार्ड को चमकाने का काम किया है। हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, हम लोग मैट्रिक योग्यता के आधार पर लिया गया था। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को अनुभव के आधार पर पुनः वार्ड सचिव के रूप में काम करने का मौका दिया जाए। अभी हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे। पूरे बिहार में प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे कि 13 तारीख को एक लेटर जारी हुआ था पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर रंजीत सिंह के द्वारा, जिसमें सभी वार्ड सचिव को मतलब हटा के नए सिरे से गठन करने की बात कही गई थी। इसके बाद हम लोगों ने प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में 15 तारीख से लगातार 26 तारीख तक हम लोग शांतिपूर्ण धरना पटना के गर्दनी बाग में देने का काम किए, लेकिन सरकार के किसी भी आला अधिकारी ने हम लोगों की सुधि लेने का काम नहीं किया। 27 तारीख को पूरे बिहार के 1,14,000 वार्ड सचिव पटना बीजेपी कार्यालय के पास हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर बैठे हुए थे। बीजेपी कार्यालय के तरफ से हम लोग को सूचना दी गई थी कि 5 बजे माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी आएंगे, आप लोगों को वार्ता होगा। इसके बीच में नीतीश कुमार जी के पुलिसिया तंत्र के द्वारा हम लोग वार्ड सचिव भाई एवं बहनों पर बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें हमारे दर्जनों भाई बहना घायल हैं, जिसमें एक हमारे मुजफ्फरपुर के राजीव कुमार जी हैं जो कि ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। उसका हेड में ज़्यादा चोट लगा था, हेड का ऑपरेशन हुआ और वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अभी आईसीयू में भर्ती हैं और 10 हमारे वार्ड सचिव बंधु जेल में हैं। इसलिए हम लोग पीछे बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग काम किया है, हम लोग को उम्र ख़त्म हो गया है। जब तक हम लोग को मांग सरकार पूरा नहीं करती है, जब तक हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लगातार हम लोग को आंदोलन मतलब चलेगा। और अगर 7 जनवरी तक हमारी मांग अगर पूरा नहीं होती है तो 10 तारीख को पूरे पटना में चक्का जाम होगा। चलिए, अभी जो निष्कर्ष तक हम लोग पहुँचे हैं और सुनने के बाद यह मालूम होता है कि ये जो इनका 3 मांगे हैं, बिहार सरकार वार्ड सचिव को मानदेय लागू करे, बिहार सरकार वार्ड सचिव को अस्थायी करे, बिहार सरकार वार्ड सचिव को सरकारी कर्मी का दर्जा दे। अगर ये मांग अगर सरकार नहीं मानती है तो इन लोगों का कहना है कि अंतिम सांस तक हमारी लड़ाई